नमस्कार दोस्तों, बहादुर सर सीजीपीएससी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि दर्शन शास्त्र को लेकर जो भ्रांति है, खास करके सीजीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए, उनसे जब बातचीत होता है तो दर्शन के बारे में जो समझ है उनको समझ नहीं आता कि दर्शन क्या है, दर्शन शास्त्र क्या है, दर्शन शास्त्र की शाखा, ये सब चीज़ उनको पता नहीं। ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, उनको ये सब पता नहीं था दोस्तों। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक दर्शन के एक जो सामान्य समझ है उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊं, जो कि सीजीपीएससी की जो मेंस के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। सिलेबस तो आपको सीजीपीएससी के मेंस का पता होगा, आपको उस बारे में अभी बात करूंगा ही नहीं। सीधा मैं जो है ना, वो जो प्रमुख जो शब्दावली है या दर्शन को समझने के लिए जो प्रमुख जो बातें हैं उनके ऊपर हमको समझना है दोस्तों। जैसे ही दर्शन का नाम सुनते हैं वैसे ही लोगों को मन में पता नहीं अनेक प्रकार के जो प्रश्न उठने लग जाते हैं, अनेक प्रकार की भ्रांति आ जाती है। अरे दर्शन मतलब आत्मा के बारे में पढ़ना है, दर्शन के बारे में पता नहीं क्या पढ़ना है। दर्शन शास्त्र सुनते ही दिमाग में जो है ना, विभिन्न प्रकार के जो है संशय पैदा हो जाती है। तो इस भ्रांति को दूर करने के लिए आपको एकदम सटीक से सटीक जो सीजीपीएससी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए ऐसा मैं फंडा बताऊंगा जिससे दर्शन में एक सामान्य समझ वो लोग विकसित कर सके। हाँ भाई, ये दर्शन है। तो उसके लिए मैंने है ना कुछ जो शब्दावली मैंने लिखे हो गई, उस पर सामान्य समझ विकसित करना है। सबसे पहले है ना हमको समझना होगा कि दर्शन क्या है। अभी मैं केवल जो है शब्दावली पे चर्चा करूंगा कि इन सब बातों पे हमको चर्चा करना है आगे। तो सबसे पहले हमको देखना दोस्तों, दर्शन क्या है। दूसरी बात हमको देखना है, दर्शन शास्त्र किसे कहते हैं। तीसरी बात हमको देखना है, भारतीय दर्शन का वर्गीकरण को देखना है। अभी सब बातों पे मैं अभी डिटेल में आगे चर्चा करूंगा, या इसी वीडियो में, आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में, जो भी वीडियो बने उसमें आगे चर्चा करूंगा दोस्तों। भारतीय दर्शन का वर्गीकरण पे चर्चा करने में कि भारतीय दर्शन को कितने भागों में बांटा गया। तो सामान्यतः आपको पता ही होगा भाई, भारतीय दर्शन को 2 भागों में बांटा गया है आपको। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे उस पर। अगर हमको चर्चा करना है भारतीय दर्शन की विशेषताओं पर चर्चा करना है कि भारतीय दर्शन की क्या क्या विशेषताएं है, उस पर हमको चर्चा करना है। दूसरी बात, दर्शन शास्त्र की शाखा पे चर्चा करना है भाई। दर्शन शास्त्र की शाखा पे चर्चा करना है। कौन कौन से शाखा होते हैं दर्शन शास्त्र में? मुख्य रूप से याद रखना है हमको 4 शाखा याद रखना दोस्तों। दर्शन शास्त्र में मुख्य रूप से 4 शाखा याद रखना है हमको। कौन कौन सा? तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा। तत्व मीमांसा है ना, ज्ञान मीमांसा, और ज्ञान मीमांसा के बाद आपका तीसरा याद रखना दोस्तों आचार मीमांसा। तीसरा आचार मीमांसा, और चौथा नंबर में याद रखना है दोस्तों वो है मूल्य मीमांसा। कौन सा? मूल्य मीमांसा याद रखना भाई। तो 4 है ना दर्शन शास्त्र मुख्य रूप से याद रखना भाई। 4 शाखा हमको दिमाग में रखना है। कौन कौन सा? तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, आचार मीमांसा, और एक शब्द याद रखना है हमको मूल्य मीमांसा याद रखना भाई। कौन सा मीमांसा भाई? मूल्य मीमांसा भाई। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तत्व मीमांसा की बात करें भाई, तो सबसे पहले मीमांसा शब्द का मतलब होता है खोज होता है। मैं यहां पर लिख देता हूं, मैं मीमांसा का मतलब है ना, मीमांसा का मतलब क्या होता है? मीमांसा का मतलब होता है दोस्तों खोज होता है। क्या होता है? खोज होता है। ठीक है, तो दर्शन शास्त्र की शाखा में जो हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है वो बता रहा हूं सब चीजों को भाई। उसके बाद आगे हम इन सब चीजों का अध्ययन करेंगे। तो है ना, दर्शन शास्त्र की 4 शाखा दिमाग में रखना है मुख्य रूप से तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, आचार मीमांसा, मूल्य मीमांसा। तो देखिए, तत्व मीमांसा में हमको किन किन बातों का अध्ययन करना है? तो देखिए, तत्व मीमांसा में हमको जो चर्चा करना है आत्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में, जगत के बारे में। आत्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में, जगत के बारे में। इन 3 बिंदुओं पे अध्ययन हमको किसमें करना है?
तत्व मीमांसा के अंतर्गत हमको करना है। ठीक, आगे देखिए। दूसरा, ज्ञान मीमांसा में, ज्ञान मीमांसा में हमको किन बातों का अध्ययन करना है? ज्ञान क्या है, ज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, ज्ञान के विषय क्या है, ज्ञान की सीमाएं क्या है, और ज्ञान के स्रोत क्या है, है ना? क्या बताए दोस्तों? ज्ञान क्या है, ज्ञान की उत्पत्ति क्या है, ज्ञान के विषय क्या है, ज्ञान के सीमाएं क्या है, और ज्ञान के स्रोत क्या है। ठीक, आगे हमको देखना है दोस्तों आचार मीमांसा में, और आचार मीमांसा में दो बातों पर अध्ययन को हमको करना है। एक है आपका बंधन, और दूसरा है शब्द हमको याद रखना भाई, मोक्ष की बातें करेंगे। किसकी बातें करेंगे? मोक्ष की बातें करेंगे। अभी दोस्तों मैं केवल जो है जो पढ़ना है वो हमें बता रहा हूँ, समझा नहीं रही आपको, शब्दावली बता रहा हूँ कि ये सब चीजें से परिचित हुई है। आचार्य मीमांसा हमको दो बातों पर अध्ययन करना है, एक बंधन और दूसरा मोक्ष याद रखना भाई, बंधन और मोक्ष याद रखना है। और अगला है दोस्तों याद रखना हमको मूल्य मीमांसा में, अगला मूल्य मीमांसा में हमको किन बातों का अध्ययन करना है? सबसे पहले याद रखना है सत्य और असत्य का अध्ययन करना है हमको भाई, सुंदर और असुंदर का अध्ययन करना है, सुंदर और असुंदर का अध्ययन करना है, पाप और किसका अध्ययन करना है हमको भाई? पुण्य के बारे में अध्ययन करना है हमको भाई, है ना? नैतिक और अनैतिक बातों का अध्ययन करना है, नैतिक और अनैतिक बातों पर अध्ययन करना है, शुभ और अशुभ के बातों पर अध्ययन करना है, शुभ और क्या है? शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ पे हमको चर्चा करना है। तो इन विषयों में हमको जो देखना है मूल मीमांसा में, है ना, सत्य असत्य, सुंदर सुंदर, पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, शुभ अशुभ, है ना, इन सब बातों का अध्ययन हमको किस मीमांसा में करना है भाई? मूल्य मीमांसा के अंतर्गत करना है। किस मीमांसा के अंतर्गत करना है दोस्तों? मूल्य मीमांसा के अंतर्गत हमको करना है भाई। आगे देखते हैं भाई कुछ जो प्रमुख शब्दावली के बारे में देखना है दोस्तों। आगे क्या देखना है हमको? कुछ प्रमुख शब्दावली के बारे में हमको देखना है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हमको देखना है प्रमुख शब्दावली पे चर्चा करना है। आगे हमको देखना है प्रमुख शब्दावली जो आपको दर्शन को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। कौन कौन से देखिए दोस्तों? सबसे पहले याद रखना त्रिगुण याद रखना। सबसे पहले क्या? त्रिगुण याद रखना है। त्रिगुण में सत रज तम, सत रज तम के बारे में हमको पढ़ना है। आगे दूसरी बात हमको पढ़ना है प्रमाण याद रखना। प्रमाण, प्रमाण चार प्रकार के प्रमाण, मुख्यतः चार प्रकार के प्रमाण याद रखना हमको भाई। कौन कौन सा? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण याद रखना दोस्तों। ठीक, आगे हमको चलना है इंद्रियों के बारे में। किसके बारे में? इंद्रियों के बारे में हमको देखना है भाई आपको भाई। ठीक है, पांच ज्ञानेंद्रिय याद रखना भाई। पांच ज्ञानेंद्रिय मतलब, ज्ञानेंद्रिय मतलब कि ज्ञान अर्जित करने वाले इंद्रिय होती है। पांच ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सा? आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। आंख, कान, नाक, जीभ और क्या दोस्तों? त्वचा याद रखना है भाई। अगर हमको चर्चा करना है पांच कर्मेंद्रियों के बारे में। किसके बारे में? पांच कर्मेंद्रियों के बारे में हमको चर्चा करना है भाई। हाथ, पैर, उदर। हाथ, पैर, उदर, मुख और जनन इंद्रिय याद रखना। कौन कौन सा? हाथ, पैर, उदर, मुख और जनन इंद्रियों के बारे में चर्चा करें दोस्तों। आगे देखिए पांच तन्मात्र भाई। पांच तन्मात्र कौन कौन सा है? अभी शब्दावली भी ध्यान दीजिए भाई, क्या है अभी भूल जाएगी, आगे मैं बताऊंगा क्या चीज है। पांच तन्मात्र में रूप, रस, गंध, स्वाद, स्पर्श। रूप, रस, गंध, स्वाद और क्या है दोस्तों? स्पर्श याद रखना है हमको भाई। आगे हमको देखना है पंच महाव्रत देखना भाई। पंच महाव्रत तो सुना ही होगा आप लोगों ने भाई, है ना। पंच महाव्रत में क्या क्या चीज है? पांच व्रत याद रखना है। सत्य, अहिंसा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य याद रखना है। उसके बाद देखिए पंच महाभूत में। पंच महाभूत में हमको पांच चीजों के बारे में अध्ययन करना है। आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु। आकाश, पृथ्वी, अग्नि,
जल और क्या दोस्तों, वायु याद रखना है आपको भाई। और अगला हमको याद रखना है, किसके बारे में देखना है, ब्रह्म के बारे में। और अगला किसके बारे में देखना भाई, ईश्वर के बारे में। किसके बारे में, ईश्वर के बारे में। तो ब्रह्म के लिए एक अलग से ही मैं क्लास आपको बताऊंगा, ब्रह्म क्या है और ईश्वर क्या है करके दोस्तों, ठीक है। आगे हमको जो शब्दावली पे